बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 10 कसीर रुकनियों की तकसीम। कल इसमें हमने यक रुकनी के यक रुकनी से तकसीम देखे थे। आज हम देखेंगे कि कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करने का तरीक़ा क्या है। कसीर रुकनियों की तकसीम करते वक्त जब बाकी सिफर आता हो या बाकी रुकन का दर्जा मक़सूम अलैह कसीर रुकनी के दर्जे से छोटा हो तब तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है। बाकी सिफर आता है तो तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है, ये हमें पता है। और बाकी रुकन का दर्जा किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर 6x की क़ुव्वत 3 जमा 8x की क़ुव्वत 2 है और यहाँ 2x है, तो ये जो कसीर रुकनी है इसका दर्जा 3 है और ये जो कसीर रुकनी है इसका दर्जा 1 है। जब बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से छोटा हो, जो बाकी का दर्जा है ये दर्जे से छोटा होता है, तब तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है। इसको हल करके देखते हैं। दो एक्स 6x की क़ुव्वत 3 जमा 8x की क़ुव्वत 2। अगर हम सिर्फ इसको तसव्वुर करें 6x की क़ुव्वत 3 को, तो वही तरीक़ा है जो कल हम यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करते वक्त इस्तेमाल करिए। यहाँ पर 2x को किससे ज़रब देंगे कि जवाब आए 6x की क़ुव्वत 3। ये जो जवाब आएगा इसको हम यहाँ लिखेंगे। 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 तिया 6। x की क़ुव्वत 1 है और x की क़ुव्वत 3 है, तो 1 में जब हम 2 जमा करेंगे तो 3 होता है, तो यहाँ x की क़ुव्वत हम 2 लिखेंगे। यानी 2x को 3x की क़ुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 6x की क़ुव्वत 3। जब हम इसको तफरीक करते हैं तो ये निशान बदल जाता है, ये निशान अलग है, जमा है, और ये है तफरीक, तो ये दोनों कैंसिल होकर जवाब आएगा 0। उसके बाद ये वाला जो रुकन है 8x की क़ुव्वत 2, इसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे कि 2x को किससे ज़रब देंगे, 2x को किससे ज़रब देंगे कि जवाब कितना आए 8x की क़ुव्वत 2। यहाँ पर देखिए इसका दर्जा कितना है 2, इसका दर्जा कितना है 1, ये दर्जा बड़ा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, 2 चौक 8। यहाँ x की क़ुव्वत 1 है, यहाँ x की क़ुव्वत 2 है, तो यहाँ हम देंगे 4x। x की क़ुव्वत 1, x की क़ुव्वत 1, तो 1 जमा 1 ये हुआ 2। यहाँ पर अलामत कौन सी आएगी? जमा। 4x की क़ुव्वत 4x, तो 2x को 4x से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 8x की क़ुव्वत 2। फिर इसको हम तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, जमा 8x की क़ुव्वत 2 और तफरीक 8x की क़ुव्वत 2, इसका जवाब आया 0। ये है बाकी। तो खारिज किस्मत क्या है? खारिज किस्मत है ये 3x की क़ुव्वत 2 जमा 4x और बाकी है 0। बाकी 0 आता है तो तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता। दूसरी मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2, 12p की क़ुव्वत 3 मनफी 6p की क़ुव्वत 2 जमा 4p। इस कसीर रुकनी को तकसीम करेंगे 3p की क़ुव्वत 2 से। यहाँ पर हम लिखेंगे 3p की क़ुव्वत 2 और मक़सूम है 12p की क़ुव्वत 3 मनफी 6p की क़ुव्वत 2 जमा 4p। तरीका वही है, 3p की क़ुव्वत 2 को किससे ज़रब देंगे कि 12p की क़ुव्वत 3 आए। वजाहत में हम लिखते हैं कि 3p की क़ुव्वत 2 को किस से ज़रब देंगे
कि जवाब आए 12 पी की कुवत 3। 3 है 12 है तो 3 चौक 12। पी की कुवत 2 है, पी की कुवत 3 है तो यहाँ पर पी लिखेंगे, 2 और 1 मिलकर होगा 3। तो 4 पी से अगर हम ज़रब दिए तो आएगा 12 पी की कुवत 3। तफरीक का अमल करेंगे तो ये निशान बदल जाएगा, ये आया 0। अब ये जो है -6 पी की कुवत 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब 3 पी की कुवत 2 को किससे ज़रब देंगे कि जवाब आए -6 पी की कुवत 2। 3 पी की कुवत 2 को किससे ज़रब देंगे कि जवाब आए -6 पी की कुवत 2। यहाँ पर मनफी की अलामत है, इसका मतलब ये दोनों रुकन में से किसी एक के साथ में मनफी की अलामत होगी। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर होगी। दूसरी बात, 3 है और यहाँ 6 है तो 3 दूनी 6। यहाँ पी की कुवत 2 है, यहाँ पी की कुवत 2 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो अब ये जो -2 है हम यहाँ पर लिखेंगे -2। -2 को 3 पी की कुवत 2 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा -6 पी की कुवत 2। इसको तफरीक करेंगे तो ये निशान बदलेगा, ये हो जाएगा जमा -6 पी की कुवत 2 और मस्बत 6 पी की कुवत 2 का जवाब होगा 0। अब ये जो 4 पी है इसको हम लिखेंगे यहाँ जमा 4 पी। ये देखिए इसका दर्जा 1 है और इसका दर्जा 2 है। ये दर्जा छोटा है और ये दर्जा बड़ा है। यहाँ लिखा है ना, बाकी रुकन का दर्जा मक़सूम अलैह कसीर रुकनी के दर्जे से छोटा हो तब तकसीम का अमल मुकम्मल होता है। ये इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा छोटा है, इसका दर्जा बड़ा है, तो यहाँ पर तकसीम का अमल हो गया ख़त्म। यानी बाकी हमारे पास है 4 पी। तो खारिज किस्मत कितना है? चार पी -2 और बाकी कितना है? 4 पी। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो किस तरीके से लिखाएगा, ये देखिए मक़सूम 12 पी की कुवत 3 -6 पी की कुवत 2 जमा 4 पी बराबर होगा 3 पी की कुवत 2 ज़रब 4 पी -2 जमा 4 पी। मश्क़ी सेट 10.1 का पहला सवाल है, तक़सीम कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। इसमें पहला सवाल है 21 एम की कुवत 2 तक़सीम 7 एम। दूसरा सवाल है 40 ए की कुवत 3 तक़सीम -10 ए। पहला सवाल देखते हैं। सात एम 21 एम की कुवत 2। वजाहत क्या है कि 7 एम को किससे ज़रब करें कि जवाब आए 21 एम की कुवत 2। यहाँ 7 है, यहाँ 21 है तो यहाँ आएगा 3, 7 तिया 21। यहाँ एम है, यहाँ एम की कुवत 2 है तो एम की कुवत 1 और एम की कुवत 1 मिलेगा तो एम की कुवत 2 होगा। यानी 7 एम को हम 3 एम से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 21 एम की कुवत 2। तफरीक का अमल करेंगे तो यहाँ निशान बदलेगा और ये जवाब आएगा 0। तो खारिज किस्मत क्या है? तीन एम और बाकी क्या है? 0। दूसरा सवाल देखिए,
40 ए की कुव्वत 3, इसको लिखेंगे यहाँ 40 ए की कुव्वत 3 कितने से तकसीम करना है? -10 ए। वजाहत में क्या लिखेंगे? -10 ए, इसको किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 40 ए की कुव्वत 3। यहाँ पर जवाब में मनफी नहीं है, मस्बत अलामत है, तो यहाँ पर मनफी है तो यहाँ पर भी अलामत मनफी होगी। मनफी और मनफी की अलामत 2 मरतबा आती है अगर ज़रब की सूरत में, तो यहाँ पर मस्बत होता है। 10 40, तो 10 चौक 40। ए की कुव्वत 1, यहाँ पर ए की कुव्वत 3 है, तो यहाँ पर 2 होगी, तो 1 और 2 होगी 3, तो -4 ए की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे, तो जवाब आएगा 40 ए की कुव्वत 3। इसको तफरीक करेंगे तो ये निशान बदल जाएगा, ये आएगा 0। तो खारिज किस्मत कितना है? -4 ए की कुव्वत 2 और बाकी है 0। मश्की सेट 10.1 का पहले का तीसरा सवाल है -48 पी की कुव्वत 4 तकसीम -9 पी की कुव्वत 2। यहाँ लिखते हैं हम -9 पी की कुव्वत 2 और -48 पी की कुव्वत 4। वजाहत में -9 पी की कुव्वत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए -48 पी की कुव्वत 4। यहाँ पर मनफी की अलामत है, यहाँ भी मनफी की अलामत है, तो यहाँ मनफी की अलामत नहीं आएगी। 2 मरतबा अगर ज़रब की सूरत में मनफी की अलामत आती है तो जवाब में मस्बत आता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। अब यहाँ 9 है, यहाँ 48 है, तो 9 पंचे 45, 9 के टेबल में 48 नहीं आता। अब ये 9 को हम अगर हम तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 होता है, तो क्या 3 के टेबल में 48 आता है? तो चेक कीजिए। 3 एक कम 3, 4 में से 3 का 1, 8 उतारे 18, 3 छक्के 18, तो 16 के टेबल में 3 के टेबल में 3 16 48 होता है। इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ पर 3 से तकसीम करें तो 3 एकम 3, 3 तिये 9 हो गया, 3 से 16 को ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 48। कैसे? 9 ज़रब 16/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 16 48। अब यहाँ P की कुव्वत 2 है, यहाँ P की कुव्वत 4 है, तो यहाँ कितना आएंगे? P की कुव्वत 2 में 2 जमा करेंगे तो ये 4 होगा। तो किसको ज़रब देंगे? 16/3 P की कुव्वत 2 को। (16/3) P की कुव्वत 2 को -9 P की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा -48 P की कुव्वत 4। इसको तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, ये अलामत मनफी और मस्बत है, इसलिए इसका जवाब आएगा 0। तो यहाँ पर खारिज किस्मत क्या है? (16/3) P की कुव्वत 2 और बाकी कितना है? 0। इस तर्ज के सवालात की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चौथा सवाल देखिए। (40 m की कुव्वत 5, 30 m की कुव्वत 3, 30 m की कुव्वत 3 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 40 m की कुव्वत 5? यहाँ पे भी कसर में आएगा। ये 3 से अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो 3 एकम 3, तो यहाँ बचेंगे 10, यानी 30 से हम 3 इस तरह से देंगे तो जवाब आएगा 10। ये 10 को 4 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 40, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4।
m की कुव्वत 3 है, m की कुव्वत 5 है, तो यहाँ कितना आएगा 3 और 2 5। तो ये है हमारा कि 30 m की कुव्वत 2 को 4/3 m की कुव्वत 2 से 30 m की कुव्वत 3 को 4/3 m की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो 40 m की कुव्वत 5 जवाब आएंगे। ये 3 एकम 3, 3 दहम 30, 10 चौक 40, 3 और 2 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/3 m की कुव्वत 2। तो जवाब कितना आएगा 40 m की कुव्वत 5। तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये आया 0। तो खारिज किस्मत कितना है 4/3 m की कुव्वत 2 और बाकी 0। पांचवा सवाल देखते हैं। 5x की कुव्वत 3 मनफी 3x की कुव्वत 2 तकसीम x की कुव्वत 2। 5x की कुव्वत 3 मनफी 3x की कुव्वत 2, इसको ज़रब देना है x की कुव्वत 2 से। तो x की कुव्वत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 5x की कुव्वत 3। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 1 है, तो 1 ज़रब 5 5, x की कुव्वत 2 है, x की कुव्वत 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आएगा 5x, यहाँ आएगा 5x की कुव्वत 3। तफरीक करेंगे ये अलामत बदल जाएगी, ये जवाब आया 0। ये लिखेंगे अलामत के साथ मनफी 3x की कुव्वत 2। अब x की कुव्वत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब कितना आए मनफी 3x की कुव्वत 2। यहाँ पर मनफी की अलामत है, यहाँ पर मस्बत की अलामत है, तो यहाँ मनफी आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 3 आएगा। अब यहाँ x की कुव्वत 2 है, यहाँ x की कुव्वत 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो मनफी 3 को x की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो मनफी 3x की कुव्वत 2 आएगा। तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, मनफी मस्बत की अलामत है, अदद एक जैसा है, तो ये हो जाएगा 0। खारिज किस्मत क्या है इधर ही लिख देते हैं। खारिज किस्मत है 5x मनफी 3 और बाकी 0। ये वजाहत है। फर्स्ट की सेट 10.1 का 6वां सवाल है। 8p की कुव्वत 3 मनफी 4p की कुव्वत 2, इसको तकसीम करना है 2p की कुव्वत 2 से। 2p की कुव्वत 2, 8p की कुव्वत 3 मनफी 4p की कुव्वत 2। 2p की कुव्वत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 8p की कुव्वत 3। यहाँ 8 है तो 2 चौक 8, यहाँ p की कुव्वत 2 है तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे p, 2 और 1 3, तो यहाँ आएगा 4p। जवाब कितना आएगा 8p की कुव्वत 3। तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, यहाँ पर आएगा 0। इसको जैसे का वैसे उतारेंगे अलामत के साथ 4p की कुव्वत मनफी 4p की कुव्वत 2। अब 2p की कुव्वत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए मनफी 4p की कुव्वत 2। यहाँ पर मनफी है और यहाँ पर मनफी नहीं है, तो यहाँ पर मनफी होगा। 2 दूनी 4, p की कुव्वत 2 है, यहाँ भी p की कुव्वत 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे हम मनफी 2, मनफी 4p की कुव्वत 2। तफरीक करेंगे तो ये निशान बदल जाएगा, ये आएगा 0। तो खारिज किस्मत क्या है खारिज किस्मत है 4p मनफी 2 और बाकी 0।
मछली सेट 10 का 7वां सवाल है 2y की कुवत 3 जमा 4y की कुवत 2 जमा 3 तकसीम 2y की कुवत 2। 2y की कुवत 2, 2y की कुवत 3 जमा 4y की कुवत 2 जमा 3। 2y की कुवत 2 किससे ज़रब देंगे कि जवाब आए 2y की कुवत 3। 2 है तो यहाँ पर एक ही रहेगा तो नहीं लिखेंगे। y की कुवत 2 है, y की कुवत 3 है तो यहाँ सिर्फ y आएगा। 2y की कुवत 3 तफरीक करेंगे, ये अलामत बदल जाएगी, इसका जवाब आएगा 0। यहाँ लिखेंगे जमा 4y की कुवत 2। अब 2y की कुवत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 4y की कुवत 2। 2 है, यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4। y की कुवत 2 है, y की कुवत 2 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं यानी जमा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जमा 2। जमा 2 को 2y की कुवत 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ आएगा जमा 4y की कुवत 2। तफरीक करेंगे तो ये अलामत बदल जाएगी, यहाँ पर आएगा 0। अब ये लिखेंगे 3 जमा 3। इसका दर्जा 0 है, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा कम हो गया तो यहाँ पर तकसीम का अमल हो जाता है ख़त्म। खारिज किस्मत क्या है? बराबर y जमा 2 बाकी 3। मशकी सेट 10 का 8वां सवाल है 21 x की कुवत 4 मनफी 14 x की कुवत 2 जमा 7 x, इसको तकसीम देना है 7 x की कुवत 3 से। यहाँ लिखेंगे 7 x की कुवत 3 21 x की कुवत 4 मनफी 14 x की कुवत 2 जमा 7 x। 7 x की कुवत 3 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 21 x की कुवत 4। 7 है, 21 है, 7 दिया 21, x की कुवत 3 x की कुवत 4 तो x 3 और 1 4 3x 21 x की कुवत 4 तफरीक करें, यह अलामत बदल गई, ये जवाब हो गया 0। मनफी 14 x की कुवत 2 इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये दर्जा 2 है, ये दर्जा 3 है, ये दर्जा छोटा है, तो इसका मतलब अब तकसीम का अमल हम आगे नहीं कर सकते, तो ये जो है इसको भी जैसे का वैसे यहाँ पर उतार सकते हैं। ये हुआ हमारा बाकी मनफी 14 x की कुवत 2 जमा 7 x। तो खारिज किस्मत बराबर 3x और बाकी बराबर मनफी 14 x की कुवत 2 जमा 7 x। मशकी सेट 10 का 9वां सवाल है 6x की कुवत 5 मनफी 4x की कुवत 4 जमा 8x की कुवत 3 जमा 2x की कुवत 2, इसको तकसीम करना है 2x की कुवत 2 से। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x की कुवत 2 6x की कुवत 5 मनफी 4x की कुवत 4 जमा 8x की कुवत 3 जमा 2x की कुवत 2। 2x की कुवत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 6x की कुवत 5। ये 2 है, ये 6 है तो 2 तिया 6, x की कुवत 2 है, x की कुवत 5 है तो 2 में हम 3 जमा करेंगे तो होगा 5, तो यहाँ आएगा 3x की कुवत 3, यहाँ आएगा 6x की कुवत 5। तफरीक करेंगे, निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसको लिखेंगे
मनफी 4x की कुवत 4। 2x की कुवत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए मनफी 4x की कुवत 4। यहाँ मनफी की अलामत है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ मनफी की अलामत आएगी। ये 4 है तो 2 दूनी 4, ये x की कुवत 2 है, x की कुवत 4 है, तो 2 में 2 जमा करेंगे तो होगा 4। मनफी 2x की कुवत 2, मनफी 4x की कुवत 4। तफरीक करेंगे, अलामत बदल जाएगी, मनफी मस्बत, ये हो गया 0। अब ये है जो इसको यहाँ लिखेंगे, जमा 8x की कुवत 3। 2x की कुवत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 8x की कुवत 3। 2 है, 8 है, 2 चौक 8, 2 में 1 जमा करेंगे तो होगा 3, यानी 4x। अलामत कौन सी है यहाँ पर? कुछ नहीं, यानी प्लस है। 4x प्लस 8x की कुवत 3। तफरीक करें, यहाँ पर ये हो गया 0। अब ये जो है इसको यहाँ लिखेंगे, जमा 2x की कुवत 2। 2x की कुवत 2 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 2x की कुवत 2। ये भी वही है, ये भी वही है, तो 1 से ज़रब करेंगे, जमा 1, जमा 2x की कुवत 2। तफरीक करें, अलामत बदल गई, आया 0। तो खारिज किस्मत थोड़ा सा बड़ा है, हम ऐसे लिखते हैं, खारिज किस्मत बराबर 3x की कुवत 2 मनफी 2x की कुवत 2 प्लस 4x प्लस 1 और बाकी बराबर 0। मश्क सेट 10.1 का 10वां सवाल है, 25m की कुवत 4 मनफी 15m की कुवत 3 जमा 10m जमा 8, इसको तकसीम करना है 5m की कुवत 3 से। 5m की कुवत 3, 25m की कुवत 4 मनफी 15m की कुवत 3 जमा 10m जमा 8। पाँच एम की कुवत 3 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए 25m की कुवत 4। 5 है, ये 25 है, तो 5 पंजे 25, m की कुवत 3 है, m की कुवत 4 है, तो यहाँ पर 1, 3 और 1 4, यहाँ लिखे हम 5m। 25m की कुवत 4। तफरीक करें, अलामत बदल गई, ये हुआ 0। ये जो है इसको यहाँ लिखेंगे मनफी 15m की कुवत 8, सॉरी 3। पाँच एम की कुवत 3 को किससे ज़रब करेंगे कि जवाब आए मनफी 15m की कुवत 3। यहाँ मनफी की अलामत है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ रहेगी 5 दिया 15, m की कुवत 3 है, m की कुवत 3 है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आएगा मनफी 3, मनफी 15m की कुवत 3। तफरीक करेंगे, ये अलामत हो गई चेंज, मनफी मस्बत 15 और 15m की कुवत 3, 15m की कुवत 3, हो गए 0। अब यहाँ लिखे 10m, ये जो 10m, m की कुवत 1 है, m की कुवत 3 है, तो यहाँ पर अब तकसीम का अमल आगे हो नहीं सकता, तो 10m जमा 8 ये हमारा हुआ बाकी। तो खारिज किस्मत क्या है? पाँच m मनफी 3 और बाकी है 10m जमा 8।
مشقی سیٹ 10.1 میں یہ 10 سوال.